नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। उसका कारण ये है कि आज मैं बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आप अपनी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि अगर मैं फिर से अपने कॉलेज डेज में पहुंच जाता और मुझे फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना होता तो मैं कैसे करता। अब उस समय मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो कि आज पता हैं, और मतलब उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे जितने आज हैं। तो मैं अपने हिसाब से स्टूडेंट के लिए, फॉर अ बिगिनर और आई वुड से स्टूडेंट, मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हो सकती हैं टू इंटर इनटू क्रिप्टो इंडस्ट्री उनके बारे में बात करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे शुरू करना होता कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जीरो नॉलेज है। मैं सिर्फ एक वर्ड जानता हूँ जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, और मैं ये जानता हूँ कि इसमें ट्रेडिंग होती है और इससे लोग पैसा कमाते हैं। तो मैं क्या करता, तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पे आता। यूट्यूब पे आया। यूट्यूब पे आने के बाद इधर क्रिप्टो मुद्रा टाइप करता। ठीक, अब मैं ये ऐसे अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बहुत ही सच्चाई बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में आऊँगा। प्लेलिस्ट में क्यों आऊँगा? क्योंकि देखिए, एज अ बिगिनर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो होती है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है, बिटकॉइन क्या है, अल्ट कॉइन क्या है, ये सब। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये प्लेलिस्ट है जो कि क्रिप्टो मुद्रा चैनल पे अवेलेबल है, ठीक, मैं उसको खोल लेता। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप ये प्लेलिस्ट खोल लीजिए। ठीक है, ये प्लेलिस्ट खोलने के बाद अब देखिए, ये बंद कर देता हूँ। हाँ, तो ये प्लेलिस्ट में अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें जो बेसिक चीजें चाहिए होती है किसी भी बिगिनर को, उसके लिए इनफ कंटेंट है। तो जैसे इसमें टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, कि किस चीज को क्या बोलते हैं और किस चीज का क्या मतलब होता है। तो टोटल 50 वीडियो है। तो उस हिसाब से मैं फास्ट फॉरवर्ड करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है, सिलेबस जैसा है आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो इसमें बोला हूँ वो लिख लीजिए, नहीं। फास्ट फॉरवर्ड करके मैं ओवरव्यू ले लेता सब चीजों का, ठीक है, कि क्या कैसे है। अब इससे क्या होता कि मुझे चीजें समझ में आती कि एयर ड्रॉप क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्यों बिटकॉइन दूसरों से अलग है। तो ये सब बहुत सारी चीजें, तो ये सब मुझे यहां से क्लियर हो जाती। अब लेट्स से कि मुझे इसको खत्म करने में, क्योंकि 50 वीडियो है, अगर मेरी तरह आप इंटरेस्टेड थे, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड था कि लिटरली मैं 50 वीडियो 3 दिन के अंदर खत्म कर देता। मतलब मैं कॉलेज भी अटेंड करता, खैर उतना तो नहीं जाता था, लेकिन हाँ, कॉलेज अटेंड करना, असाइनमेंट, ये सब करने के बावजूद मैं 3 दिन में खत्म कर देता। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप बेसिक्स समझें, ताकि जब आप कुछ भी इधर उधर से न्यूज़ सुने तो आपको पता हो कि ये क्यों हो रहा है। तो एज अ स्टूडेंट मैं पहली चीज ये करता कि मैं ये सभी वीडियोस देखता। अब ये वीडियोस देखने कहाँ तक बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इस वीडियो तक देखने ज्यादा जरूरी है। ये लास्ट और ये वाला वीडियो, ये ब्लॉकचेन में लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 क्या है, ये भी देखता। हालांकि ये 1-2 ये दोनों वीडियो उतने अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उतने रेलेवेंट नहीं है फ्रॉम अ बिगनर्स पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों तो मैं चलो, अगर आप छोड़ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आप बाकी यहाँ कंक्लूजन तक सब वीडियो देख लीजिए। उसके बाद लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 का भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी कंफ्यूजन जो होती हैं, जो आप यहाँ पे देखते हो कि इट इज अ लेयर 2 ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन। अगर आप कैटेगरीज में जाओगे यहाँ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेयर, कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा है, D5 ऊपर तो नहीं चला गया, प्राइवेसी मीडिया, हाँ देखिए, लेयर 1 ऐसे करके, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, हाँ इस तरह के आपको ये मिलेंगे। मतलब आपको ऐसा बताया जाएगा कि अच्छा, ये नई क्रिप्टो करेंसी आ रही है, ये लेयर 1 की है या लेयर 2 की है। तो इस हिसाब से आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा, लेयर 1 मतलब ये होता है, लेयर 2 मतलब ये होता है। उसके बाद लिक्विडिटी, जैसे कोई बोले, जैसे आप कहीं नया टोकन खरीदने जाते हैं तो वहां वार्निंग आती है
कि इट इज लो लिक्विडिटी मार्केट या ऐसा कुछ, तो आपको वो भी समझ में आए। तो ये 2 वीडियो और यहाँ से ऊपर के सभी वीडियो, तो 50 में से 48 वीडियो तो देखना कंपलसरी है ही, ठीक है। तो एक बार वो देख लेता मैं, वो देखने के बाद ये वीडियो चल जाता है, हाँ। तो वो देखने के बाद अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मैं बिगिनर नहीं रह गया, अब एटलीस्ट मुझे बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के पता है। अब मैं क्या करता, मतलब ऐसे रश नहीं करता कि हाँ चलो शुरू करते हैं सब कुछ इमीडिएटली। उससे पहले क्या करता, उससे पहले मैं अपने एक दोस्त को पकड़ता जिसको इसमें से ऐसी चीजें समझाता, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है, कंट्रोल कोई क्यों नहीं कर सकता, मतलब जैसे बोलते हैं ना बिटकॉइन को कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता या कोई एक एंटिटी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो क्यों नहीं कर सकती, ये चीजें मैं अपने किसी दोस्त को समझाता। तो देखिए मैं बहुत ही बेसिक पॉइंट बोलता हूँ, ये है कि नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी में जब आप कोई घुसता है, मतलब क्रिप्टो वर्ल्ड में जब कोई घुसता है तो वो पैसा कमाने के लिए घुसता है, लेकिन वो घुसने के बाद अगर टेक्नोलॉजी उसकी फैसिनेट कर गई उसको, तो वो जिंदगी में कभी भी क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो दुनिया को छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो यही कारण होता है कि अगर आप अपने दोस्त को, और ऐसा दोस्त नहीं जो आपसे ज्यादा जानता हो क्रिप्टो के बारे में, किसी नॉर्मल दोस्त को पकड़िए और उसको समझाइए कि भाई एक नई चीज आई है जिसमें आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और ये बहुत सही चीज है। तो अगर आप समझा ले गए तो समझिए कि आपके बेसिक्स क्लियर है। तो ऑब्वियसली खुद का टेस्ट लेना जरूरी होता है। अब एक बार आप बेसिक्स सीख गए, अब आप थोड़े ठीक ठाक हो गए, अब क्या करना है, अब मेटामास्क वॉलेट क्रिएट करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं अपने जो ये वीडियो है जिसमें मैंने क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, खुद की क्रिप्टो करेंसी, उसमें मैंने ऐड करके रखा है। स्टार्टिंग पोर्शन वही है कि क्रिएट योर मेटामास्क अकाउंट। नहीं तो आप अगर मेरे चैनल से नहीं देख पा रहे हैं तो आप किसी भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि हाउ टू क्रिएट योर ओन मेटामास्क वॉलेट। तो एक बार आप पहला स्टेप है बेसिक सीखने के बाद, मैं अभी बता दूं, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे भी इसी एक वीडियो में बताया है कि खुद का मेटामास्क कैसे बनाएं। हाउ टू फाइंड ट्रेडिंग, यही कहीं मैंने बताया है। हाउ टू लाइक जिसमें मैंने पहली बार क्रिप्टो बाई करने का जो वीडियो है कि मतलब सबसे पहले बाई करना शुरू कर दीजिए, तो उसमें इसी कोर्स में आपको वो भी मिल जाएगा। अब पहला स्टेप हो गया कि आप ये कोर्स खत्म कर लीजिए। दूसरा स्टेप ये हो गया कि आप अब अपना मेटामास्क वॉलेट बना लीजिए। अब मेटामास्क वॉलेट बनाने के बाद 2 चीजें होती हैं। पहला होता है कि एक आप खुद का पैसा लगाते हो, दूसरा आप एयर ड्रॉप का इंतजार करते हो। एयर ड्रॉप क्या चीज होती है? एयर ड्रॉप होती है जब कुछ कंपनी अपने मार्केटिंग के लिए आपको फ्री में क्रिप्टो देती है, उनकी खुद की क्रिप्टो। अब हम बात करते हैं कि अब देखो इसमें 2 सेक्शन है, एक हुआ आप खुद का पैसा लगा के क्रिप्टो खरीद रहे हो, एक हुआ आप एयर ड्रॉप का इंतजार कर रहे हो। तो अब एयर ड्रॉप के लिए क्या करना है, पहले हम एयर ड्रॉप की बात कर लेंगे। एयर ड्रॉप के लिए हमारे पास 2 वेबसाइट्स है, एक है airdrops.io। अब airdrops.io में आपको क्या करना है कि यहाँ पे लेटेस्ट एयर ड्रॉप्स, हॉटेस्ट एयर ड्रॉप्स, पोटेंशियल एयर ड्रॉप्स, ठीक है। अभी के लिए मैं बताता हूँ, इतना देख लिया। दूसरी एक वेबसाइट है DeFi Llama, ठीक है। DeFi Llama में भी अगर आप आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक एयर ड्रॉप का सेक्शन दिया हुआ है। आप जब उस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एयर ड्रॉप के बारे में उनकी डिटेल्स वगैरह आ जाएगी। अब इन एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट कैसे करना है? एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट ऐसे करना है कि अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज देखिए, टोकन लेस प्रोटोकॉल्स दैट मे एयर ड्रॉप। देखिए एयर ड्रॉप का कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रिडिक्शन नहीं होता कि एयर ड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा। अब ये क्यों में एयर ड्रॉप लिखा है मैं उसकी रीजन समझाता हूं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पहले अपना प्रोजेक्ट लाते हैं और प्रोजेक्ट लाने के बाद फिर थोड़े दिन बाद वो अपना खुद का टोकन लाते हैं। तो जब वो टोकन लाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में कुछ यूजर्स होते हैं और ऑब्वियसली उनकी टीम होती है। तो जब वो टोकन लाते हैं तो कुछ टोकन अपनी टीम को देते हैं और कुछ टोकन एग्जिस्टिंग यूजर्स को देते हैं। तो जो वो टोकन एग्जिस्टिंग यूजर्स को देते हैं उसको बोलते हैं एयर ड्रॉप। तो अभी मान लीजिए जैसे ये Hourglass है, तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसका टोकन नहीं है। मतलब Hourglass टोकन अगर आप सर्च करेंगे CoinDCX पे या CoinGecko पे
कॉइनडीसीएस बोल रहा हूँ, कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गेको पे, तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि उनका है ही नहीं, और ये 11 घंटा पहले इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनकी सर्विसेज यूज करना शुरू कर देते हैं बिफोर दे लॉन्च देयर टोकन, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग द एयर ड्रॉप। तो अभी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% एयर ड्रॉप मिलेगा, 100% श्योरिटी कोई कहीं किसी को नहीं दे सकता, लेकिन इसमें चांसेस ज्यादा है। अब उसी हिसाब से आप यहां देखिए, ठीक है, ये जो कैटेगरीज है, जैसे ये यील्ड की कैटेगरी है, ये रीस्टेकिंग की है, डेरिवेटिव्स देती है, लेंडिंग, ये डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर है, ये भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर है, ये डेरिवेटिव। तो आपको जिस हिसाब से जो चीजें ज्यादा समझ में आती है, अब ये सब क्या है, डेक्स, यील्ड, ये सब आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो वो तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई कि ये समझने में जो दिक्कत हो रही है वो आपने फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर लिया है। अब यहां से आप ऐसा टोकन, ऐसे प्रोजेक्ट खोलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अब कुछ कुछ प्रोजेक्ट में होता है कि वो बहुत सारी चीजें मानते हैं जिसकी वजह से आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और कुछ में आप कर सकते हो। तो यहां से आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा कि जब वो अपना खुद का टोकन लॉन्च करेंगे तब आप उस टोकन का कुछ पोर्शन रिसीव कर सकते हो, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म के अर्ली यूजर्स हो। उसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ये मान लीजिए ये एलआई नेटवर्क है, ठीक है, ये एलआई नेटवर्क है। अब यहां पे भी इन्होंने अभी तक अपना टोकन लॉन्च नहीं किया है, मतलब अभी तक इनका कोई टोकन, अगर आप इधर जाके चेक करेंगे एलआई नेटवर्क का, तो नहीं मिलेगा आपको कॉइन डीसीएक्स पे, सॉरी कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गेको पे। लेकिन ये एयर ड्रॉप देने वाले हैं। अब इनका एयर ड्रॉप में हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, और ये किस चीज के लिए है, ये है स्टेकिंग के लिए। मतलब हम अपना पैसा इनको देते हैं और ये उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल इन्होंने डेवलप किया है, जिसकी वजह से ये उस हमारे पैसे को लेकर इन्वेस्ट करते हैं और उसका प्रॉफिट हमारे साथ शेयर करते हैं, और उसके रिटर्न में हमें टोकन देते हैं। तो इनका ये एक तरीके का एयर ड्रॉप ही होगा, लेकिन इसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टेक किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी प्राइस चल रही है 24 सेंट, $0.24। तो अगर मैं आपको वॉलेट कनेक्ट करके दिखाऊं, कौन सा मेटामास्क की था, यस सर, ठीक है। अभी मैं वॉलेट कनेक्ट करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करके रखा हूं। अब इससे क्या होगा, इन्होंने बोला है कि ये 21 नवंबर, यानी कि अभी तो अक्टूबर चल रहा है, 21 नवंबर तक ये अपना जो टोकन है उसको लॉन्च करेंगे, और जब ये लॉन्च करेंगे तो हम लोग उसको बेच सकते हैं, तो हमें ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर वॉलेट दिखाऊं तो मेरे पास 247 एलआई है, और ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि $2 का एलआई लॉन्च करेंगे, और जबकि मैंने खरीदा था कितने का, आई थिंक 0.18 का खरीदा था, तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको एयर ड्रॉप स्पॉट करने हैं। अब इसको भी मैंने यहीं से निकाला है, डीफाई लामा से। तो इस तरीके से आपको एयर ड्रॉप मिलते रहेंगे। तो एक, अब इसमें भी आप तो बोलोगे कि हाँ भैया तुमने पैसा खर्चा किया, लेकिन उतना नहीं किया है जितना मुझे बिटकॉइन इथेरियम में करना पड़ता। तो एक तो हो गया कि आप एयर ड्रॉप लीजिए, और कुछ एयर ड्रॉप फ्री में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये हैमस्टर कॉम्बैट का आया था, हालांकि उसने उतना पैसा नहीं दिया। दूसरा अभी OneWin टोकन चल रहा है, मतलब उसके लिए भी आप मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगी, वो चेकआउट कर सकते हैं। तो उसका अभी एयर ड्रॉप आना बाकी है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। और भी ऐसे मतलब नॉट कॉइन भी आया था, डॉग्स भी आया था। तो इस हिसाब से ऐसे बहुत सारे टोकन्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री में एयर ड्रॉप देते हैं, और कुछ पैसा लेके देते हैं। वो डिपेंड करता है कि अब जो फ्री में है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मीम कॉइन होते हैं और उस लेवल का रिटर्न नहीं दे पाते। जो पैसा लेके देते हैं वो थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं। तो ये तो हो गई बात कि आप एयर ड्रॉप कैसे लेंगे। इन केस यू आर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप मेहनत कीजिए, क्योंकि या तो पैसा हो या तो मेहनत करो। तो दो में से एक चीज कीजिए, और उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट ढूंढ के निकालिए इन 2 वेबसाइट से। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनका मैं डिस्कशन में किसी और वीडियो में करूंगा। तो वहां से आप ऐसे प्रोजेक्ट्स निकाल सकते हैं जिनका टोकन नहीं है, और ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में आपको टोकन के जरिए एक कोई एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करवाएंगे। ठीक, ये तो हो गया जो 2 मेथड में से एक मेथड विच इज एयर ड्रॉप। अब हम आते हैं दूसरा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के जुगाड़ में हैं। अब इन्वेस्टमेंट के जुगाड़ में है, हम इन्वेस्टमेंट कैसे करना है।
अब इन्वेस्टमेंट में भी मैं पहले बता दूं कि दो चीजें होती हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होती है ट्रेडिंग। तो मैं तो पर्सनली अपने पैसे से ट्रेडिंग के फेवर में नहीं हूं। उसका रीजन ये होता है कि बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो मेरा तो मतलब मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग ज्यादा है कि आप उसको इन्वेस्ट करो, 1.5 साल 2 साल बाद आप अच्छा खासा रिटर्न लेके निकल जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में खुद के पैसे से ट्रेडिंग करना मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है। तो अब आते हैं हम जहां पे आप पैसा लगा रहे हैं, उसमें आप 2 वेबसाइट चेक कर सकते हैं, बल्कि 3 कर सकते हैं। एक है डेक्स स्क्रीनर, ठीक है। डेक्स स्क्रीनर बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है और इसमें डिसेंट्रलाइज्ड जो चीजें होती है। अब डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, ये आप जब कोर्स खत्म कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड चीजें इसमें बहुत ज्यादा होती हैं। वेरीफाई योर ह्यूमन, मैं ह्यूमन हूं, तो इसमें ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे यूज करना है ये हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए जस्ट मैं आपको सिंपल इजी मेथड बताता हूं, जो कि है कॉइन मार्केट कैप का। कॉइन मार्केट कैप में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे टोकन लिस्टेड हैं। अब इसमें क्या करना है, अगर आपको छोटा इन्वेस्टमेंट करना है और रिस्क कम लेना है, I mean, अगर इन्वेस्टमेंट किसी भी साइज का हो लेकिन रिस्क कम लेना है, तो आप यहाँ पे आके रैंकिंग पे आ सकते हैं। अब रैंकिंग पे ये जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है, अब अभी आज के डेट के हिसाब से बिटकॉइन तो हमेशा के लिए पहला ही रहता है। इथेरियम, यूएसडीटी में इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। अब स्टेबल कॉइन क्या है वो भी आपको उसी कोर्स में पता चलेगा। बीएनबी, सोलाना, यूएसडीसी अगेन ये स्टेबल कॉइन है। एक्सआरपी, डोज ये मीम कॉइन है, ठीक है। मीम कॉइन में भी इनिशियली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए एज अ बिगिनर। ट्रॉन और टॉन, ठीक है। अब ये जो टॉप 10 कॉइन है, अगर आप टॉप 10 में से 2 तो स्टेबल कॉइन निकल गए, अगर ये 8 कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क थोड़ा कम होता है। मतलब इसमें रिस्क भी ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क है लेकिन कम होता है कंपेयर टू अगर आप मीम कॉइन या मतलब न्यूली क्रिएटेड कॉइन्स में करते हैं। अब इसमें रिस्क कम होता है तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली कम होता है। तो एक मेथड तो हो गया कि अगर आपको रिस्क फ्री करना है, और ये कब कीजिए, जब आप श्योर ना हो कि आप किस टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, दूसरी मतलब एकदम रिस्की वाला इन्वेस्टमेंट, जहां पे या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और या तो घोड़े लग जाएंगे। उसके लिए अब आप रिसेंटली एडेड में आ सकते हैं। रिसेंटली एडेड एक ऐसा टैब है कॉइन मार्केट कैप पे, जहां पे आपको ये चीजें बताई जाती हैं कि जो अभी मतलब एकदम नया पैदा हुआ क्रिप्टो करेंसी है, वो उसके बारे में डिटेल दी जाती है। तो अभी देखिए, ये स्टेक्ड बीटीसी है, ये क्लैप कैट है। क्लैप कैट मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये मीम कॉइन होगा। और ये सोलाना ब्लॉकचेन पे बना है। सोलाना ब्लॉकचेन पे बना है मतलब आपको सोलाना के डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे जाके खरीदना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो भी उसी कोर्स में आपको बताया गया है। फिर ये टेट टर्मिनल, अब शायद ये एंड्रू टेट के ऊपर बना है, तो मतलब ये भी मीम कॉइन होता है। मीम कॉइन का मतलब क्या होता है कि किसी भी फेमस पर्सनालिटी के साथ उसको अटैच कर दो, ताकि जैसे उनका वो वायरल हो या उनके अगेंस्ट कोई इंसिडेंट हो वो वायरल हो, उस हिसाब से ये भी वायरल हो जाए। तो वो सोलाना है। अभी जैसे गोल्डन कैट्स है, तो ये बीएनबी पे है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मली क्या करता हूं मैं कि मार्केट कैप और वॉल्यूम का रेशियो जिसका कम होता है उस पर इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा अच्छा होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर इनका मार्केट कैप जैसे अभी इसका है, इसका 66 बिलियन है मार्केट कैप। आप यहाँ पे देखिए 66 क्या 67 ही है, क्योंकि 9 है यहाँ, तो 67 बिलियन मार्केट कैप है। और वॉल्यूम इनका 24 घंटे में इन्होंने कितना ट्रेड किया है, इन्होंने 11 मिलियन किया है। कहाँ 66 बिलियन और कहाँ 11 मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोग इसमें इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको वायरल जाने की उतनी वो नहीं है, मतलब उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इस हिसाब से आप ये मतलब जो न्यू क्रिप्टो करेंसी है इसमें आके ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको खरीदना कहाँ से, ये भी इसी मतलब जब इसको खोलेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा आपको। और डिटेल्ड मतलब कैसे पूरा डिटेल में कैसे खरीदना है वो चीज आपको उसी कोर्स में फिर से, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उसी कोर्स में सब कुछ बताया हुआ है कि आपको खरीदना कैसे। तो मैं एज अ बिगिनर मैं यही चीजें करता। मैं क्या करता, पहले क्रिप्टो मुद्रा चैनल पे जाता, वहां जो इनका 50 वीडियोस का प्लेलिस्ट है उसको पूरी देखता। उसके बाद अपना वॉलेट बनाता और एयर ड्रॉप के लिए थोड़ा रिसर्च करता। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, अगर थोड़े बहुत पैसे होते तो जो थोड़े बहुत पैसे लेके एयर ड्रॉप देने वाले प्रोजेक्ट है उसमें पार्टिसिपेट करता। नहीं तो मैं थोड़ा और ज़्यादा, अगर मतलब इनफ है, जैसे मान लो $100-200 है, तो मैं क्या करता, मैं सीधा कॉइन मार्केट कैप पे आ जाता।
और यहाँ पे जो न्यू करेंसीज है उसमें थोड़ा, और जो थोड़ी बहुत कम करेंसीज है उसमें, मतलब जो रिस्क फ्री या आई वुड से लो रिस्क करेंसीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करता। अब ये जो रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क वाले जो क्रिप्टो करेंसीज है, इसमें अपना फंड कैसे डिवाइड करें, उसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना के रखी है अपने चैनल पे। मैं यहाँ आई बटन में उसको लिंक कर दूंगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एज अ बिगिनर हमें यही करना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक का नॉलेज नहीं हुआ तो आप हर बात पे डरेंगे, आपको हमेशा डर लगेगा कि यार कहीं स्कैम ना हो जाए मेरे साथ। और अगर आपको बेसिक का नॉलेज नहीं हुआ तो मैं लिख के देता हूं, आपको स्कैम बहुत जल्दी मतलब मिल जाएगा, ऐसा स्कैम आपके साथ हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप स्टूडेंट हो और आप मुझे देख रहे हो, तो ये याद रखिएगा कि कुछ साल पहले मैं भी उसी स्टेज पे था और मैं यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के थक गया था कि कोई मुझे क्लीन रोड मैप बता दे, और मुझे नहीं मिला था। वही रीजन है कि आज मैं उस रोड मैप का वीडियो बना रहा हूं। आई होप आपको पसंद आया हो, और प्लीज इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अभी तो बहुत सारे कंटेंट है यार, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार इतना कंटेंट है कि मैं देता रहूं, तो मतलब जो चीजें मुझे नहीं मिली व्हाइल आई वाज लर्निंग, मैं वो सब इस चैनल पे डालूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।